गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रथम स्थान गुरु को प्राप्त है। ईश्वर का स्थान सर्वथा द्वितीय है, क्योंकि बिना सद्गुरु के ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं। भगवान रूपी लक्ष्य को गुरु रूपी रास्ते से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में एक कथन है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर प्राप्ति की परम इच्छा होती है तो भगवान स्वयं उसका मिलन एक सद्गुरु से करा देते हैं। और इसी शाश्वत कथन को पुनः सत्य सिद्ध करती अपने स्वयं की एक कथा बता रहे हैं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उनको अपने जन्म जन्मांतरों के गुरु के प्रथम दर्शन कैसे हुए, इसका वर्णन उन्होंने कुछ इस प्रकार किया है। हमारे मन में बचपन में ही ऐसे विचार उठने लगे कि जिस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगियां लगाकर अन्वेषण कार्य किए और उसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति की सेवा संभव हो पाई, ठीक उसी प्रकार यह भी देखा जाना चाहिए कि प्राचीन काल से जो साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत है वो सही है या गलत। इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर न करके अपने ऊपर किया जाए। ऐसे विचार हमारे मन में 10 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु तक निरंतर चलते रहे। इसी बीच हमारा उपनयन संस्कार हमारे पिताजी ने अपने सहपाठी महामना मदन मोहन मालवीय जी से काशी में करा दिया। इसी को गायत्री दीक्षा कहा गया। मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी और कहा, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे बिना अवकाश के प्रतिदिन 5 माला जपना अनिवार्य है, अधिक जितनी हो जाए उतना उत्तम। उसी आदेश को मैं पूरे अंतर मन से अनवरत चलाता रहा। भगवान की कृपा ही कह सकते हैं जो हमारे ऊपर अनायास ही बरसी और हमारे बचपन के संकल्प को प्रयास में परिणित होने का सुयोग मिल गया। 15 वर्ष की आयु थी। बसंत पंचमी का दिन था। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूजा की कोठरी में सामने चौकी पर दीपक प्रज्वलित कर हम प्रातः की उपासना कर रहे थे। तभी अचानक दीपक की रोशनी फैलती हुई सी प्रतीत हुई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक स्वर्णिम प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कोई भ्रम तो नहीं, प्रकाश पूर्ववत ही प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देवदानव का विग्रह तो नहीं। सुना था कि भूत प्रेत हवा के जैसे कहीं भी आ जा सकते हैं, पर ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था, डर भी लग रहा था, स्तब्ध था। तभी प्रकाश के मध्य में एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि योगी की छवि तो प्रत्यक्ष सामने थी, पर फैले हुए प्रकाश के मध्य हवा में लटके हुए थी। यह कौन है, क्या है? सहस्त्रों विचारों के साथ भय और आश्चर्य भी हो रहा था। तभी सूक्ष्म शरीरधारी योगी ने बोलना आरंभ किया और कहा, हम तुम्हारा मार्गदर्शन पिछले कई जन्मों से करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही फिर से आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसलिए भय और आश्चर्य हो रहा है। अपने पूर्व जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। इतना कहकर उन्होंने मेरी दोनों भौहों के मध्य में अपनी दृष्टि डाली और हमें योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। मैं बैठा ही रहा, पर तंद्रा सी छा गई और जीवन में पहली बार ये जाना कि योग निद्रा कैसी होती है। इसी स्थिति को जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही मुझे पिछले कई जन्मों का दृश्य ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा मानो वह कोई प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही चल रही हो। मेरे कई जन्म आंखों के सामने से फिल्मों की तरह गुजर गए। हमने स्वयं को पिछले 3 जन्मों में क्रमशः रामकृष्ण परमहंस, समर्थ रामदास और कबीर दास के रूप में देखा। और एक समान बात यह है कि इन तीनों ही जन्मों में दिव्य महायोगी गुरुदेव ने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से और कभी कभार स्थूल शरीर के माध्यम से भी हमारा मार्गदर्शन किया है। इन तीनों ही जन्मों का शुरू से अंत तक विस्तृत वृत्तांत देखने के बाद हमारी चेतना पुनः धीरे धीरे बहिर्मुखी हो गई। अब मेरे मन का कायाकल्प हो चुका था।
उन महागुरु के प्रति कृतज्ञता के एक नए भाव के उदय के साथ कल तक जो अपना लगता था आज पराया सा लगने लगा, और जो अभी अभी सामने आया उन महायोगी के प्रति जन्मों का घनिष्ठ आत्मीय संबंध बन गया। गुरुदेव अब भी सम्मुख थे। उन्होंने फिर बोलना प्रारंभ किया और कहा, तुम्हारे मुख्य 3 जन्मों का विवरण तुम्हें इसलिए दिखाया गया ताकि तुम समझ पाओ कि देव आत्माएं किसी कुपात्र के पास प्रकट होकर अपना समय एवं शक्ति व्यर्थ नहीं करती, बल्कि किसी सत्पात्र की तलाश करती हैं जो लोक कल्याण का ईश्वरीय उद्देश्य निमित्त बनकर पूर्ण कर सके। अब तक तुम स्वयं को साधारण समझते थे, पर पूर्व जन्मों को देखने से तुम्हारी ये अवधारणा अवश्य ही बदल गई होगी। तुम्हारे पिछले जन्मों की भांति ही तुम्हारा यह जन्म भी दिव्य है। तुम्हारे इस जन्म में भी सहायक रहेंगे और तुमसे वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। उस दिन गुरुदेव ने हमारा संपूर्ण जीवन कर्म किस प्रकार चलना चाहिए इसका स्वरूप और विवरण समझाया। उन्होंने भावी जीवन संबंधी कुछ बातें विस्तार से समझाई, जैसे 24 वर्ष तक 24 गायत्री महापुरुष चरण, अखंड दीप की स्थापना 24 वर्ष में तथा उसके बाद भी 4 बार समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए प्रायः 6 माह से 1 वर्ष के लिए उनके निवास स्थान हिमालय पर जाना। इस प्रकार उनके कृपा का पात्र बनकर हृदय में परम आध्यात्मिक शांति और परमानंद के अनुभव के साथ दिव्य प्रेम का अनुभव अंकुरित होने लगा। हमने भगवान को नहीं देखा, पर भगवान जो हम पर कृपा कर सकते थे वो गुरुदेव के माध्यम से किया। इसलिए हमने उनको ही अपना भगवान मानकर अपना मन, क्रम, वचन एवं सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया और कसम खाई कि हमारे जीवन का जो ढांचा गुरुदेव ने बनाया है उसमें तिल मात्र भी परिवर्तन नहीं आने देंगे। तो आपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को हुए उनके हिमालयवासी गुरु के प्रथम दर्शन का एक संक्षिप्त विवरण सुना। अनेक लोग सद्गुरु की तलाश में फिरते हैं, फिर धूर्तों के चक्कर में फंसकर ठगे जाते हैं और खाली हाथ ही वापस लौटते हैं। पर आचार्य श्री के साथ इसके विपरीत हुआ। उन्होंने गुरु की नहीं बल्कि गुरु ने उनकी तलाश की। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब है जन्म जन्मांतरों से व्रतशील होकर पात्रता अर्जित करना। पात्रता का विकास प्रायः जल्दी नहीं हो पाता। लंबे समय तक अपने आंतरिक कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा का त्रिविध सुयोग अपनाए रहने पर मनोभूमि इस योग्य बनती है कि अध्यात्म का दिव्य अवतरण धारण कर सके। बात बस इतनी सी है कि समय स्वयं को सत्पात्र बनाने में लगता है, एक सिद्ध गुरु मिलने में नहीं।